नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार एंड संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 18 अप्रैल शनिवार, तिथि श्री मापनोति, तिथि है प्रतिपदा, दिन में 2:10 पे, उसके बाद द्वितीय तिथि है। नक्षत्रात् हरते पापम, नक्षत्र है अश्वनी, फिर भरणी। तिथि और वार कोई विशेष संयोग नहीं बनाते। शनिवार को प्रतिपदा या द्वितीय कोई विशेष संयोग नहीं बनाते। दैट मीन्स देयर इज नो स्पेशल एनर्जी, इट इज ए रूटीन डे। और नक्षत्र अश्वनी और भरणी शनिवार को शुभ योग बनाते हैं। कोई सर्वार सिद्धि जैसा आउटस्टैंडिंग योग नहीं बनाते, मगर शुभ योग बनाते हैं। तिथि है प्रतिपदा। प्रतिपदा तिथि में तुला और मकर राशि दग्ध हो जाती है। तुला और मकर दोनों ही में कोई वक्री ग्रह नहीं है, इसलिए दोनों का कोई भी भौतिक सुख हमको, भौतिक परिणाम नहीं मिलेगा अच्छे ग्रहों के रूप में। और द्वितीय तिथि है, तत्पश्चात द्वितीय में तिथि पे धनु और मीन दग्ध होती है। इसमें भी कोई वक्री ग्रह नहीं है। अगर आपकी जन्मस्थ कुंडली में कोई वक्री ग्रह हो तो उसके विशेष परिणाम आज मिलेंगे। देखिए, प्रतिपदा तिथि होती है एग्रेशन की, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की। भविष्य में जो घटनाएं होने वाली हैं उनके लिए प्लानिंग करके एग्रेसिव होकर काम करने की। और द्वितीय तिथि होती है क्रिएट करने की, क्योंकि प्रतिपदा तिथि के स्वामी होते हैं अग्नि देवता और द्वितीय के स्वामी होते हैं ब्रह्मा जी। तो अग्नि देवता फ्यूचरिस्टिक कार्य करते हैं, एग्रेसिव कार्य करते हैं, धर्म के कार्य करते हैं, जो आवश्यक कार्य हैं वो करते हैं, तो वो हमें करने चाहिए। और द्वितीय तिथि क्रिएशन की तिथि है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने हम सबको, इस पूरी सृष्टि को क्रिएट किया है। भारत आयुष्यवर्धनम वार है शनिवार। शनिवार जब होता है तो श्रवण, रोहिणी या स्वाति में कोई ग्रह हो तो सर्वार सिद्धि योग बनता है। अगर आपकी कुंडली में कोई श्रवण में प्लैनेट हो, रोहिणी में हो, स्वाति में हो, तो विशेष रूप से सर्वार सिद्धि योग जैसा फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। और यदि उत्तरा फाल्गुनी में हो तो उत्पात योग, हस्त में हो तो मृत्यु योग, चित्रा में हो तो काण योग। तो इस तरीके से उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा में अगर प्लैनेट हो तो वो अच्छा फल नहीं देते हैं, ये हमको समझ के चलना चाहिए। नक्षत्रात् हरते पापम, नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, तत्पश्चात भरणी नक्षत्र। दोनों ही मेष राशि में है और मेष राशि में शुक्र भी साथ में है। शुक्र और चंद्र मेष राशि में हैं। ये हम लोगों को वैभव की बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, संभावनाओं को जन्म दे रहे हैं और मटेरियल प्लेजर में हमको काफी कुछ आज अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। क्योंकि मेष राशि में है तो कई लोग आज यात्रा करके जाएंगे, चल के जाएंगे एंजॉयमेंट के लिए, इत्यादि करने के लिए। उसमें जो भी सूटेबल सावधानी रखनी हो वो आपको आवश्यक है। अश्विनी नक्षत्र एक्शन का नक्षत्र है। भरणी जो है वो कंपल्शन का नक्षत्र है और 10 बजे के बाद भरणी ही है। ये हमको समझ के आज के दिन चलना होगा कि ये दिन कोई एंजॉयमेंट के लिए आपको प्रेरित तो बहुत करेगा, मगर एंजॉयमेंट का दिन ये है नहीं। क्योंकि मेष राशि के स्वामी मंगल मेष राशि में चंद्र हैं, उनके बाधक जो एकादश भाव होता है चर में शनिदेव, वो साथ में है मीन राशि में। और यही मीन राशि, चूंकि आज प्रतिपदा से बैसाख माह प्रारंभ हो गया है, अब मास शून्य राशि है मीन। कुछ ही चीजें याद कर लेने से आपको दिन के एनर्जीज का अंदाजा खूब अच्छे से हो जाएगा। जैसे चंद्रमा मेष राशि में है, चर राशि है मेष, एग्रेशन की राशि है, काल पुरुष की पहली राशि है, हमारे सिर की राशि है। तो आपके सिर में आज नशा, मस्ती, मौज पानी ये सब सवार रहने के काफी संभावनाएं हैं। मगर ये याद रखना पड़ेगा कि जो रिसोर्स है राशि का, अर्थात राशि का स्वामी मेष के स्वामी मंगल, वो बाधक के साथ हैं। और चांस की बात है, मेष राशि में एकादश भाव ही बाधक भी होता है और महाबाधक भी होता है। इसको कैसे समझेंगे? अब एकादश भाव कुंभ राशि हुई, कुंभ के स्वामी कौन है? शनिदेव। तो शनिदेव ही बाधक भी हैं और महाबाधक भी हैं। देखिए, मीन राशि में जब प्लैनेट है और बैसाख माह है तो आप ये निश्चित समझिएगा कि ये दिन कुछ न कुछ अनहोनी आपके साथ निश्चित कराएगा यदि आप व्यसन में जाएंगे। अब वो व्यसन, व्यभिचार किसी भी रूप में हो सकता है। ये आपके लिए जहां भी एप्लीकेबल हो उसको आप वैसे ही समझिए। साथ में बुध हैं मीन राशि में, वो भी नीचस्थ हैं। ये बुध और गुरु राशि परिवर्तन में है। आप गुरु बुध ज्ञान, गुरु ज्ञान है और बुध उसका एप्लीकेशन है। इसका मतलब आपका मिसयूज ऑफ नॉलेज कैन बी वेरी डेंजरस। और चूंकि मेष से 12th होती है मीन राशि, तो आपको बंधन योग या कुछ बड़े खर्चे या कुछ बड़ी दिक्कतों में ये दिन डाल सकता है यदि आपका दिमाग व्यसन में जा रहा है। वैशाख माह शुरू हो गया है तो मीन राशि दग्ध है और चित्रा और स्वाति दग्ध है। यदि स्वाति में कोई आपका अच्छा प्लैनेट है, लग्नेश हो, शुभ ग्रह हो, वो एक बचत होगी। शुक्र और चंद्र दोनों ही तुला राशि पे दृष्टि डाल तो रहे हैं,
स्वाति पे। इसलिए आप दृष्टि डालने का मतलब आपको एनर्जी ड्रॉ करनी पड़ेगी, बैठे बैठाए नहीं मिलेगी। मुझे लगता है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। योगात रोग निवारणम, योग है प्रीति योग, फिर आयुष्मान योग है। देखिए, आप प्रीति योग भरणी में होता है। बहुत दिनों से आप देखिए नक्षत्र के जो चंद्रमा का नक्षत्र और योग का नक्षत्र सेम टू सेम ही चल रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि आपके इधर बीच के कर्मों का इंस्टेंट अच्छा या बुरा फल मिलेगा। आप अच्छा करेंगे तो तुरंत से अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो तुरंत से बुरा फल मिलेगा। करणात् कार्य सिद्धिश्च, कर्ण है भवकरण, भवकरण के स्वामी सूर्य होते हैं। तत्पश्चात बालवकरण, उसके स्वामी चंद्र हैं। शनिवार के दिन सूर्य और चंद्र दोनों की ही एनर्जीज ये हम लोगों को, देखिए प्रीति योग के स्वामी बुध होते हैं और आयुष्मान योग के स्वामी केतु होते हैं। बुध नीचस्थ हैं, इसका मतलब योग भी नीचस्थ होकर गुरु के साथ राशि परिवर्तन में है। इसका मतलब आकाशीय कृपा भी कोई बहुत बलवान टाइप की नहीं है। आज मिला जुला के मैं ये कहूंगा कि आज का दिन साइलेंट रहते हुए शांतिपूर्वक कार्य में रहने का दिन है। एक्साइटमेंट का या ओवर एंजॉयमेंट का दिन नहीं है। हालांकि आपको एंजॉयमेंट के बहुत मौके भी मिलेंगे, ये एक टाइप का टेस्ट होगा आज के दिन। तो इस प्रकार से आपको इस दिन को समझना चाहिए। बाधक को कैलकुलेट करना कितना जरूरी है ये आप समझ ही चुके हैं। जब अश्विनी नक्षत्र एक्टिवेट होता है तो रोहिणी, पूर्वा, फाल्गुनी और ज्येष्ठा भी एक्टिवेट होता है। अगर रोहिणी, पूर्वा, फाल्गुनी, ज्येष्ठा में कोई शुभ ग्रह है तो भी आपके लिए बचत है। भरणी में कृतिका, मघा और अनुराधा भी एक्टिवेट होता है। अब देखिए, मघा आ गया, अनुराधा आ गया, कृतिका आ गया, इसका मतलब आज के दिन पितरों का दिन है। हमारे इन दिनों में जो जब जब भी मघा हो, अनुराधा हो, मूल हो, अश्विनी हो, कृतिका हो, रेवती हो, श्रवण हो, धनिष्ठा हो, आप समझिए कहीं न कहीं पितरों का इंटरफेरेंस आज के दिन डोमिनेंट है। इसी प्रकार से हमको अपने दिन को समझना चाहिए, इसी प्रकार से हमको अपने दिन को प्लान भी करना चाहिए। मेष राशि में चंद्रमा है तो वहां से छठे नक्षत्र पे लगता है, अर्थात आर्द्रा पे लगता है। अगर आर्द्रा में कोई प्लैनेट है तो आपको विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। सूर्यदेव अश्विनी में है, अश्विनी से 12वें, सूर्यदेव की लत्ता 12वें नक्षत्र में होती है। सूर्य और चंद्र की लत्ता जरूर देखा करिए, बाकी भी लत्ता देखना चाहिए। आज एक्सप्लेन कर ही देता हूँ मैं आपको। तो अश्विनी से 12वां नक्षत्र क्या हुआ? 10वां हुआ मघा, 12वां हुआ उत्तरा फाल्गुनी। अगर उत्तरा फाल्गुनी में कोई प्लैनेट है तो उस पर लात पड़ेगी। और आप देखिए, उत्तरा फाल्गुनी में कोई प्लैनेट है तो वो उत्पात योग भी बनाएगा। अर्थात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में कोई भी प्लैनेट किसी का हो, उन लोगों को विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। बचत सिर्फ उनके लिए है जिनके श्रवण में हो, रोहिणी में हो और स्वाति में हो या स्वाति में हो। बाकी सारे ही लोगों के लिए आज का दिन विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता का दिन है। कल संडे है, रविवार है, तो मैं कल के लिए जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आरूढ़ लग्न के बारे में बताऊंगा और एक विशेष रूप से जानकारी आपको दूंगा। आशा करता हूं कि आप लोग जो जो बताता जा रहा हूं, अब जैसे मेष राशि में चंद्र है तो मेष राशि क्या है? पृष्ठोदय राशि है। दिन की शुरुआत में ही फल नहीं मिलेगा, सेकंड हाफ में फल मिलेगा, ये आप समझ के चलिएगा। अगर शुरू के आधा दिन बहुत अच्छा गया तो ये मत समझिएगा कि अरे गुरु जी ने कहा था बहुत अच्छा दिन है, खराब दिन है, हाँ तो बहुत अच्छा जा रहा है। अत्यधिक सावधानी रखने का दिन है। गुरुदेव पुनर्वसु में ही है तो पुनर्वसु से गुरु से छठे भाव में लगता होती है, छठे नक्षत्र में। पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, छठा। अब देखिए, उत्तरा फाल्गुनी ऐसे आपको अगर आप चार्ट बनाएंगे तो समझ में आएगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पे सूर्यदेव की भी लगता है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पे गुरुदेव की भी लगता है और उत्तरा फाल्गुनी शनिवार है तो उत्पात योग भी बना रहा है। उत्तरा फाल्गुनी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कंक्लूजन। आज के दिन कुछ भी कंक्लूड मत कीजिए, जो स्टेटस है उसी स्टेटस को चलने दीजिए। दिस टू शैल पास, ये मानते हुए घर से बाहर निकलने से पहले अदरक खा के निकलिए, आपका दिन शुभ होगा। थैंक यू वेरी मच।